निर्विकार होकर के जब भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपना ध्यान धरते हैं, तो उनका मन भक्ति में जल्दी आरूढ़ हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और वह भक्ति की तल्लीनता उनको इतना पावन बना देती है, निष्कामता के कारण, अनिच्छा के कारण, सांसारिक वासना का त्याग हो जाता है, तब उनके मन में पवित्रता आ जाती है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, और कहत कबीर कबीर। आशा और तृष्णा में बंधी हुई है दुनिया, भगवान को ढूंढ रही है, और भगवान इस दुनिया को मिलते नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं जिनको मिला था उस शकुनी के पुत्र वृकासुर से भक्ति करके उसने भगवान को ही भस्म करना चाहा था। सारी दुनिया को ये किस्सा मालूम है। माया मांग रहा है मनुष्य भक्ति करके। माया इंसान को भी रुलाती है, दुखी करती है, और भगवान से भी वियोग कराती है जीव का। सही मांगनी है वो। भक्तों के लिए उन्होंने यहां तक कहा कि एक बच्चा आग के अंगारों को रूप रंग देख करके प्रभावित होता है कि अंगारे कितने अच्छे खूबसूरत हैं, पर भैया ये तेरे हाथ में लेने के नहीं है, और इनको पकड़ने की गलती मत करना। मदन जी थोड़ा इशारा करना जरा पास में। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन। कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम भीलनी के झूठे बेर खाए नाथ, कैसे तुम भीलनी के झूठे खाए नाथ। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन। गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और। कैसे तुम द्वारका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे तुम द्वारका में द्रौपदी की,
कैसे तुम गज राज नंगे पाँव धावना, कैसे गज काज तुम नंगे पाँव धावना, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे तुम द्वारका में द्रौपदी की, कैसे तुम गज काज नंगे पाँव धावना, कैसे तुम काज आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के कैसे तुम सुदामा के छिन्न में दरिद्र हरे, कैसे तुम सुदामा के छिन्न में दरिद्र हरे, कैसे तुम उग्रसेन बंदी से छुड़ावना, कैसे तुम उग्रसेन बंदी से आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदन, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के कैसे तुम भारत में भीष्म को प्राण राख्यो, कैसे तुम भारत में भीष्म को प्राण राख्यो, कैसे वसुदेव जी के बंधन छुड़ावना, कैसे वसुदेव जी के बंधन आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मन आओ गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और करुणा निधान श्याम मेरी वेर मुंदे कान, करुणा निधान श्याम मेरी बेर मुंदे कान, असरण शरण श्याम शूरमन भावना, असरण शरण श्याम शूरमन भाव, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, गोपियों के प्राण धन। एक अनवरत धारा में जहाँ भगवान की लगन लगी हुई होती है, उस लगन में भक्ति की भावना बहती है, उस भावना के प्रभाव में परमात्मा आ जाते हैं। बड़ी जबरदस्त बात भगवान दुनिया की आंख खोलने वाली फरमा रहे हैं उद्धव जी को। और क्या कहते हैं? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वीरम समदर्शनम अनुव्रजाहम नित्यम पूये यंद्रग्र रेणु भी। अरे क्या दुनिया मेरी कामना करेगी और मेरे से प्रेम करेगी, और क्या दुनिया मेरी लगन लगाएगी। मैं खुद ही जो निष्काम निर्लोभी निराश जो भक्त हैं, मैं उन भक्तों की चरण धूलि ढूंढता फिरता हूं। मैं खुद ही, लो साहब, भगवान ही भक्त का इंतजार करते फिर रहे हैं। और यहां दुनिया कह रही है कि भगवान हमको मिल ही नहीं रहे,
अरे तुम्हारे इरादे गलत हैं तो मिल करके करेगा क्या? तुम मिल जाओगे तो रावण बन जाओगे। तुम्हें अगर भगवान मिल गए तो तुम हिरणाकुश हो जाओगे। तुम्हें अगर भगवान मिल गए तो तुम कंस बन जाओगे, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, ऊर्जा ग्रिड है वो, उससे शक्तियां मिलती है। और शक्तियों से तुम भक्ति थोड़ी करोगे, फिर तुम तो जगत के तमाशे और खेल करके और अपना अहंकार बढ़ाने की कोशिश करोगे। जल्दी क्यों लगी है तुम्हें भगवान से मिलने की? हजारों जन्मों से साधक साधना करते हैं और परमात्मा ना मिले, कोई जल्दी नहीं है। जब उसको फुर्सत होगा तब वो देख लेगा हमारी बात को, जब उसे फुर्सत होगा तब सुन लेगा हमारी प्रार्थना को। और हमें करना क्या है जीवन में? बस हरि कीर्तन ही करना है, हरि भजन ही करना है। उन्होंने कहा हरि भजन में दो फायदे हैं, भगवान सुने नहीं सुने उसको पड़ा रहने दो अपने वैकुंठ में, हमको भगवान से कोई काम ही नहीं है। ये जो हमारा बेचैन मन है, ये जो हमारा व्याकुल मन है, ये जो हमारा चंचल मन है, ये भक्ति करने से शांत, स्थिर और सुव्यवस्थित हो जाता है। भक्ति करने से ये शांत हो जाता है और ये ठंडक ले लेता है, ये विश्राम कर लेता है। छोटा बच्चा है माँ के पास, अब उछल कूद करता है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, न जाने सड़क पे चला जाए, न जाने घर में कहाँ कुछ उठा पटक कर ले, क्या पता क्या क्या काम कर ले। तो माँ बेचैन रहती है। अरे इसका ध्यान रखना भाई, कहीं मोटरसाइकिल में नहीं आ जाए, गली मोहल्ले में निकल जाए तो ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ये कोई अनशंत कार्य नहीं कर ले जिससे कि ये जल जाए, पानी में गिर जाए, कुछ हो जाए, खतरा हो जाए इसकी जान को। तो माँ बेचैन रहती है। लेकिन जब वो सोया रहता है ना तो माँ बड़ी बेफिक्र रहती है, छोरा सोया है तब तक घर के काम कर लिए जाने चाहिए, वो बेफिक्र हो जाती है। तो भक्त जब भक्ति में मन भींग जाता है और निमग्न हो जाता है, शांत और स्थिर हो जाता है, तो भक्त बड़ा खुश होता है। वो कहता है यार बहुत बड़ी ज्वाला लग रही थी मन में, बहुत उठा पटक हो रही थी मन की, सब वहाँ वो मिट गई और मन बड़ा शांत हो गया। ये बड़ी झंझट मिटी। सबसे बड़ी जो परेशानी की जो कारण है वो मन है, और ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा उठापटक वाला है। या तो किसी की अच्छाइयों के बारे में चिंतन करेगा या किसी के अवगुणों के बारे में चिंतन करेगा। अरे क्या काम है किसी के अवगुणों से, दोषों से हमें क्या लेना देना है? जिसके जो संस्कार हैं, जिसके जो प्रारब्ध हैं, जिसके जो कर्म हैं, वो उसको भुगत रहा है। उसने पिछले जन्म में बोया है, इस जन्म में लून रहा है, अवेर रहा है। कोई दुख के रूप में भुगत रहा है, कोई सुख के रूप में भुगत रहा है। तुम काहे उनके पराये दुख से दुखी और पराई सुख से तुम जबरदस्ती के मन के लड्डू फोड़ रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना है? तो मन एक बड़ी बुराई है, मन एक बड़ी व्याकुलता है, मन एक बड़ी परेशानी है, मन एक चिंता का सबब है। और बेफिक्र, बेमतलब की फिक्र है। ना गिरो पानी तो ना गिरो, 1.5 महीने से ना गिरो, अब गिर गए हो तो गिर गए हो, क्या करिए? अब कब तक गिरेगो? बोले रेड अलर्ट घोषित हो गया। तो रेड अलर्ट में कोई अंगारे थोड़ी गिरेंगे, पानी गिरेगा। गिर जाने दो। अब गिरेगा तो सब छत का धूला साफ हो जाएगा, गटर की गंदगी साफ हो जाएगी, अच्छे नाले साफ हो जाएंगे, अच्छा है कीचड़ सब बह जाएगा, अच्छा है। और ना भी गिरा तो अपन ने क्या कर लिया? न गिर गया तो अपने रोकने से कोई रुकना है क्या? जो आपको काम करना है वो करो। आप छाता ले लो भैया, अपना रेन कोट ले लो और मज़े में जहाँ जाना है वहाँ जाओ। थोड़ा सा ही तो खर्चा है, कौन सा बड़ा भारी आपको सोना चांदी खरीदने का ऑफर दे रहे हैं वहाँ।
फायदा ही फायदा है। आप तो घूमो फिरो, मस्ती छानो। चिंता कहीं भी लग जाती है, आग कहीं भी लग जाती है, चिंता कहीं भी लग जाती है। चिंता को हटाओ और चिंतन को करो। अब वो चिंतन ही स्वभाव रूप से ये मन नहीं करता, क्योंकि इसने तो जन्म जन्म से फिक्र और चिंता कर रखी ने, कहां जाऊं, क्या खाऊं, कहां जाऊं, कैसे सोऊं, कहां जाऊं, क्या खेलूं, किधर खाऊं। सारी जिंदगी भर वही रोटेशन करता रहा, तो ये मन वही करता है। तो भक्त इस मन से परेशान है। और जब पीड़ित है तो भजन करने वालों को बहुत अधिक समय तक भजन करते 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 ये मन परम शांत हो जाता है। कथा है उसकी। विद्यालय में पढ़ने जाते थे भरद्वाज, और उनको क्लास के सारे बच्चे हंसते थे। अरे गुरुजी इसको मत पढ़ाओ, ये तो बड़द राज है, बड़द। बेल में ने इसकी बुद्धि में कोई फर्क ही नहीं। आप इतना कहते हो कि आपके द्वारा रटवाया गया, पढ़वाया गया ज्ञान हमको याद हो गया, पर इसकी तो अक्ल में ही नहीं बैठ रहा है ये मामला। तो ये तो बड़द है, बड़द, मनक नहीं है ये। इसके 2 पांव है, बेल के 4 पांव होते हैं। खड़ा कर दिया भगवान ने इसको मनक बढ़ा के, हंसी उड़ाई। तो गुरुजी भी परेशान हो गए, उसको क्लास से निकाल दिया। निकल गया वो बच्चा और कहा कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। पढ़ाई करो तो मुश्किल, नहीं पढ़ाई करो तो मुश्किल, बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो बता रहे हैं कोटा में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने गए लोग, 25 लोग आत्महत्या करके मर गए, बिल्डिंग से कूद के मर गए, पंखे पे झूल के मर गए, कोई जहर खा के मर गए। क्यों? कि घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा, न पढ़ाई वहां हो नहीं रही है। तो क्या करिए, मुंह दिखा के मर जाओ। अब उससे सब क्लास पास हो जाएंगे, वो पढ़ लिए जो, मर लिए जो। मरने से पढ़ाई सब पास हो जाएगी क्या? अरे जरा सा घमंड कम कर लेते, घर आ जाते कि साहब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है। हमने बहुत कोशिश करी, ईमानदारी से करी, लेकिन पढ़ाई में हमारा मन लगा ही नहीं, बुद्धि ने प्रवेश किया ही नहीं। अब आपको जो हमें दोष देना है दे लो, जो कुछ कहना है वो कह लो, लेकिन ऐसा नहीं कि करके उन्होंने वहीं फांसी खा ली और वहीं अपनी जिंदगी खो दी। वो यूं सोचते हैं कि इस जिंदगी को खो देंगे तो चिंता से अपन छूट जाएंगे, है ना, सब झंझट छूट जाएगी। अरे झंझट शुरू कर ली। अब एक बार जब आत्मा घबराहट से शरीर छोड़ती है तो 400 साल, 300 साल, 200 साल से 500 साल तक भी आपको प्रेत योनि में भटकना पड़ सकता है। फिर वहां कोई सुख सुविधा और कोई अमन चैन और सुकून का काम ही नहीं है। व्याकुलता ही व्याकुलता, आपाधापी आपाधापी आपके आत्मा में लगी रहती है, और आप दूसरों को भी परेशान करेंगे और खुद भी परेशान रहेंगे। तो ऐसी नादानी में जाने से क्या फायदा है? नहीं हुई पढ़ाई तो थोड़ा घमंड नीचे करके बता दो कि साहब पढ़ाई नहीं हो रही है, बुद्धि नहीं लग रही है, मन नहीं लग रहा है। कोशिश करते हैं पर मेमोरी में नहीं आ रहा है। बलदराज को तिरस्कार करके निकाल दिया। वरदराज नाम था पर बलदराज करा उसको, और उसको निकाल दिया वहाँ से। और निकलता हुआ गया, पनिहारिन पानियाँ भर रही थी, मटके कुएं में से रस्सियाँ निकाल रही थी और बाल्टियाँ भर रही थी, घड़े से घड़े को भर रही थी। उसने देखा प्यास बुझा लूँ इनके पास पानी मांग के। कोई टंकी वंकी की सुविधा थी नहीं, नल की सुविधा थी नहीं। पानी मांगने के लिए उन महिलाओं का पानी खींचने का कार्य देखता रहा। तो क्या देखा कि वो जो सिल पट्टी लगी है वहाँ किनारे पर,
उसमें रस्सियों के आने जाने से घाव पड़ गए, पत्थर में घाव पड़ गए, घिस गए पत्थर, और रस्सियां अंदर घुस गई पत्थर को काट काट के। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया है ये पत्थर? उन महिलाओं ने कहा ये रस्सी रोज उतरती चढ़ती ना, गर्मा गर्म रस्सी लगती है, सरसराटा होता है, इससे ये पत्थर घिस गया रस्सी से। उसके दिमाग में बात बैठी, लो साहब बार बार घिसने से ये पत्थर भी बदल गया है, ये भी कोर काट के और भीतर से पूरा कट गया है पत्थर, सुहावला सट हो गया रस्सी के माध्यम से। अगर मैं भी बार बार किसी चीज को रटूंगा भजूंगा, अगर बार बार मैं जपूंगा, बार बार उसको दोहराऊंगा, तो हो सकता है मेरे मन में भी कभी न कभी कोई ज्ञान अंदर भीतर बैठ जाए। और ऐसा अगर मेरे मन में ज्ञान बैठ गया तो मेरा ये स्कूल जाना और मेरा ये पढ़ाई पढ़ना और मेरा ये रोज का समय लगाना कभी तो सार्थक हो ही जाएगा। जब पत्थर भी अगर बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूं। और कहते हैं रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान है। तो ऐसे ही निरंतर पढ़ाई पढ़ने के कारण जड़मती हो तो सुजान। अगर करत करत अभ्यास के, अगर रोज रोज अभ्यास किया जाएगा तो जैसे सिल पर परत निशान, ऐसे जड़मती हो तो सुजान। तो करत करत अभ्यास के निरंतर इस चीज को मुझे पालन करना चाहिए। तो उन्होंने जब दोबारा मन बनाया, इच्छा शक्ति जागृत करी, मन को जागृत करा। आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ खाली जगह पड़ी। तो इच्छा शक्ति जब उन्होंने जगाई तो इच्छा शक्ति के जगाने से एकाग्रता जाग गई। क्योंकि पहले पढ़ना है, चलो स्कूल चलें, चलो बस्ता ले चलें, पढ़ना है, क्या करना है, क्लास लगेगी, अपन भी बैठ जाएंगे और सब छुट्टी होगी, अपन भी चल देंगे। कोई लक्ष्य नहीं था, कोई लगन नहीं थी अंदर। अब जब लगन लग गई, वहां से उस पत्थर की शिला से लगन लगी और फिर पढ़ने गए, आहा, वो जो बलद राज कहलाता था वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ता था। क्लास में से निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी ने निकाल दिया और सब बच्चों ने मेरी हंसी उड़ाई, कोई बात नहीं, निकल गया, पर वो बाहर बैठता था। सब बच्चे अंदर पढ़ते थे, वो बाहर पढ़ता था और बाहर पढ़ता रहा तो इतना उच्च कोटि के विद्वान हो गए। तो कहते हैं कि वो व्याकरण शास्त्र के रचयिता हो गए और व्याकरण शास्त्र के बनाने वाले बनकर के उनका नाम जहां बलदराज था वहां वरदराज लेखक बनकर के वो प्रसिद्ध हुए। और भारतीय साहित्य में उनका दर्शन पढ़ाया जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता, जो व्याकरण का ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके रचयिता वरदराज बन गए। वो ये है लगन, ये है इच्छा शक्ति। इस इच्छा शक्ति पर जब मनुष्य तुल जाता है तो सब कुछ हो जाता है। आप कथा समझेंगे कि इस तरह से अगर भक्त में लगन होती है तो वो उपलब्धि मानता है। क्या मानता है? भगवान मिले नहीं मिले, वैकुंठ में जाऊं नहीं जाऊं, मोक्ष मिले ना मिले, भगवान से मेरे को कोई काम ही नहीं है, मुझे तो भक्ति करना है। और भक्ति का मतलब क्या है कि जो ये मन की जो चंचलता है, इस मन में जो विकार हैं, इन मन में जो विषय भरे पड़े हैं, ये दुनियादारी के, ये इसकी जो गतिविधि है, ये सक्रियता है, ये निष्क्रियता में बदल जाए। आनंद तो अंदर है, असीम सुख अंदर है। परमात्मा ही आत्मा बनकर के बैठा है हृदय में, उसका सुख नहीं ले पा रहे, अनुभूति नहीं कर पा रहे, वो अनुभव गम्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे किसी को
दर्पण हिलाते हुए दिखाओ, देखो देखो कांच में मुंह देखो, देखो देखो कांच में मुंह देखो, तो क्या आदमी देख पाएगा? वो दर्पण हिलेगा तो नहीं देख पाएगा। उन्होंने कहा अरे क्या मजाक है, तुम कांच भी लेके आए, दर्पण भी लेके आए, फिर इसको रोक भी नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा थाम के खड़े रहो ना। थाम के खड़े रहोगे तो हम अपना मुखड़ा देख तो पाएंगे कि कहाँ हमारे दांत में खराबी है, कहाँ हमारे आंख में खराबी है, कहाँ हमारे चेहरे में गड़बड़ रह गई, हम देख तो लें जरा। तू जैसे वो हिलता हुआ दर्पण, वो कुछ भी दिग्दर्शन साफ नहीं करा सकता, ऐसे ही हमारा ये चंचल मन ये भक्ति का आनंद हमें अनुभव नहीं करने देता है। इसलिए भक्त उस दिन बहुत खुशियां मनाता है, उस दिन बहुत उल्लास मनाता है जिस दिन उसका मन स्थिर हो जाता है और फिर वो कहने लग जाता है, आज को आनंद मेरे हृदय नमाय है, उमंगी उमंग मेरो हृदय सिराय है। ये सारा बारिश का पानी, ये सब गिर रहा है और सब वेस्टेज होके नाले में जा रहा है, नाले से खाल में जा रहा है, खाल में से नदी में जा रहा है, नदी से समुद्र में जा रहा है। सदुपयोग वहां हो गया जहां डैम बन गया, जहां बांध कर दिया गया, बना दिया गया बांध, वहां सदुपयोग हो गया है। जल स्तर वहां के द्वारा तमाम क्षेत्रों में बढ़ जाता है और निचले क्षेत्रों में जब जल बह करके जाता है और कलकल करती हुई नदी और वृक्षावली को जब नमी मिलती है निचली वाले भाग में, ऊपर भरा है पानी और निचले वाले भाग में जब जमीन को नमी मिलती है तो नुखड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हरे भरे रहते हैं और प्रचंड गर्मी पड़ती है। जेठ की अमावस्या, तब लोग देखने चलते हैं कि चलो यार सीता माता के जंगल में चलेंगे, मेला बड़ा शानदार लगता है वहाँ, और लगता बहुत अच्छा है यार। कितनी भयंकर गर्मी, कहीं देखने को पानी नहीं मिलता, वहाँ पानी को अपन 5-5 बार 7-7 बार उछाल उछाल के निकलो, उसमें से कितना आनंद बहता है यार, झरने जैसा लगता है, बड़ा अच्छा आनंद लगता है। चलना चाहिए वहाँ, उम्मीद करके जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है वो डैम का है, उसके पीछे जो रहस्य है वो बांध का है। इसी तरह अपने मन को अगर हमने बांध कर लिया, अपने मन को रोक कर लिया, तो झरने तो बह रहे हैं हृदय के भीतर, आनंद बह रहा है। कबीरा मन निर्मल भयो, मन जब निर्मल हो जाए तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा जल पवित्र करता है, गंगा जल पवित्र करता है, ऐसा ये मन पवित्र हो जाएगा। गुरुदेव गए, गुरुदेव ने शिष्य से कहा, बेटा गंगा जी को प्रणाम करियो, गंगा जी को नमस्कार करियो, और गंगा भी गुरु बेन है तो गुरु बेन जैसा मानियो। गुरु जी भी गंगा का आदर करते हैं तो गुरु की बेन हुई, गुरु के तुल्य है, पवित्र करने में उद्धारक है। गुरुदेव ज्ञान से उद्धार करते हैं और जल से गंगा उद्धार करती है। तो वो जो घाट पर रहने वाला शिष्य है उसने कहा, अरे गुरु बेन है वो, उसमें नहाने के लिए नहीं जाना, उसको तो खाली नमन करना, प्रणाम करना, क्योंकि वो तो गुरु बेन है। तो इस भाव से वो बेचारा रोज ऊपर से ही नमस्कार कर ले गंगा जी को, दूर से ही नमस्कार कर ले और नहाने के लिए ही नहीं जाए। और लोगों की तो अपनी कोशिश है, हर किसी इंसान की गतिविधि पे नजर रखना और उसमें कमी निकालना। वो कमी निकालने की बुद्धि वाले पहुंच गए, अरे ये कैसा आदमी नहाने से डरता है, ये कैसा आदमी, ये गंगा जी में नहाने के लिए नहीं जाता है,
अरे कैसा अक्खड़ आदमी, सारी दुनिया तो इतनी दूर से तीर्थ यात्रा करके गंगा जी में नहाने के लिए आती है, और ये ऐसा पापी गंगा किनारे गंगा जी में नहीं नहाता है, कुएं पे नहाता है और गंगा जी में नहीं नहाता। अरे ये गंगा विरोधी है, ये गंगा द्रोही है। तरह तरह से लोगों ने आक्षेप लगाना शुरू किया। गुरुदेव आए और गुरुदेव ने भी सुना, तो सुन करके उन्होंने कहा भैया थोड़ा दृष्टि का फर्क हो गया, दृष्टि का फर्क हो गया। इससे पूछते हैं क्यों भैया तुम क्यों नहीं जाते हो गंगा जी नहाने के लिए? उन्होंने कहा गुरुदेव आप ही ने तो कहा था, हम न रहें तो गंगा का मान करियो, पूजन करियो, सम्मान करियो, आदर करियो और गुरु बेन समझियो। तो हम आपकी बहन समझते हैं गंगा जी को, तो कैसे स्नान कर सकते थे? उन्होंने कहा अरे बड़े भोले भगत हो तुम। हमने यूं कहा था भक्ति गुरु के माध्यम से भी होती है और गुरु भी मुक्त बनाता है और गंगा भी भक्त बनाती और गंगा भी मुक्त करती है। कोई उसको भाव से भजे, भाव से आदर करे, भाव से उसको स्वीकार करे, अपने मस्तक पे धारण करे, आचमन करे, उसको वंदन अभिनंदन स्नान करे, वो धारा के रूप में बह रही है। वहां कोई सांसारिक रिश्ते वाली बात मैंने नहीं कही थी। वाक्य निकल गया था मुंह से, शब्द निकल गया था मुंह से, लेकिन वो सांसारिक रिश्ते और रिलेशन रूप नहीं था। संसार के जो रिलेशन है, व्यक्तियों से व्यक्तियों के रिलेशन, वो अलग प्रारूप है। और ये जो अजस्र धारा भगवान के चरण शरण से निकली हुई है, ये तो हर तरह से पवित्र बनाने वाली, उसमें अपावनता का चिंतन होना ही नहीं चाहिए, दोष दर्शन होना ही नहीं चाहिए। वहां तो पावनता ही पावनता, जय 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 जय, बस जय 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 ही लग रहा है उसमें सब कुछ। दृष्टि में फर्क पड़ जाता है, बाकी उद्धार करने वाली गंगा है। यद्यपि तुम्हारा कोई अशुद्ध भाव नहीं है, पर यह लोक विरुद्ध हो गया। तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करनीयम नाचरणीयम, जैसा सब कर रहे वैसे तुम भी करो। सब नहा रहे तुम भी नहाओ, सब आचमन कर रहे तुम भी आचमन करो, और सब जल छिटक रहे अपने ऊपर तुम भी जल छिड़को। शुद्ध है ये ज्ञान तुम्हारा, भाव महापवित्र है तुम्हारे, लेकिन ये लोक विरुद्ध है, लोक मान्यता के विरुद्ध है। तो लोक मान्यता के विरुद्ध शुद्ध कार्य होते हुए भी नहीं करना है तो नहीं करना है। स्नान करो, पवित्र हो, और पवित्रीकरण का सबसे उत्तम माध्यम गंगा जल है। गुरु जी ने समझाया, फिर से भगत शुरू हो गया। आप समझें इस चीज को कि गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो गया उसको लेकर के मन निर्मल करना है। तो कबीरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर। गंगा जी का जल जैसा पवित्र है, ऐसा आपका भाव और विचार भी पवित्र करो। गंगा अपवित्र नहीं है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, आप उनको समर्थन मत करो, आप उसको तवज्जो मत दो, आप उसको गौर मत करो, आप उसको स्मृति मत करो, पुनर्स्मृति मत करो। रे करके उन्हीं विचारों को बड़ा आप अनुसरण करते जाते हो। एक भेड़ गई, दूसरा भेड़ गया, तीसरा गया। थोड़ा सा विचार के चलो। 4:30 बजे की घटना है, सुनील मार साहब को सुना दूं। यहाँ बैठा था रामद्वारे में, तो ऊंट वाले आए, 4 ऊंट वाले फड़ाक फड़ाक लठ से कूट रहे ऊंटों को। मैं वहाँ किताब पढ़ रहा, मैंने कहा यार ये पढ़ा यहाँ क्या कौन मारकूट कर रहा है। तो गेट पे गया, देखा तो ऊंट वाले पधारे हुए। अरे मैंने कहा यार आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप तो पालन करने वाले हो और आप मारने वाले कैसे कर रहे हो? ये इतना अत्याचार इनके ऊपर क्यों कर रहे हो? अरे बोले साहब हम इस खिड़की में से नीचे नाले में इनको ले जा रहे हैं, इनकी भलाई के लिए, इनको चराने के लिए ले जा रहे, पेट भरने के लिए। ये बहुत सारे नाले में झाड़ जंकर खड़े ना, इधर चराएंगे। अरे मैंने कहा पागलों थोड़ा समझो, वो नीचे जगह है, ये ऊंट ऊंचा प्राणी है,
ये ऊंचा प्राणी जब नीचे कूदने जाएगा तो इसके हाथ पांव टूट जाएंगे और इनकी जिंदगी तकलीफ में हो जाएगी। इतनी तो अक्ल रखो, तुम पालने वाले हो और लाठियां बरसा रहे हो बुरी कदर से यार। तो मैंने कहा आप ऐसे जाओ और उस नाले में उधर चराओ और वहाँ से एक आदमी को भेजो तो उधर से रास्ता देख के आएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी ये प्रतापगढ़ पूरी, तो मेरे को भी लोकेशन मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है उधर से कोई रास्ता पुलिया के पास से हो, धीरे कोई गलियारा मिल जाए तो उससे लाके चला लेना इधर। हाँ चलो, उधर होगा क्या रास्ता? मैं कि इधर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ से 2000 फीट आगे जाना पड़ेगा और 2000-2500 फीट उधर से कुछ लोग आते हैं इधर, हमने देखा है, तो पशु भी आते हैं उधर से। तो वो रास्ता कहाँ है वो तुम ढूंढो, ये मेरा काम नहीं ढूंढना, पर तुम इनको मारो मत, कृपया इनको सामने ले जाओ उधर। तो वो बात उनके समझ में आ गई। अब रोज के पालने वाले हितकारी चिंतन है कि इनका पेट भर ले, अब पेट भर ले अच्छा चिंतन है, पर ऐसी जगह जहाँ वो पशु भी जाना नहीं चाहता, उसको भी खतरा लग रहा है, पर इन महाशय को वो खतरा नहीं लग रहा है कि इनका फ्रैक्चर हो जाएगा। ये खिड़की ऊंची है, जगह ऊंची है, वो नीची जगह, ये ऊंट का जो पंजा है वो पकड़ वाला नहीं होता, रिपसना होता है। आप देखें मालवा में ऊंट नहीं होते, मारवाड़ में होते हैं, क्योंकि मारवाड़ में और ढूंढाड़ में, हड़ौती में भी नहीं है, शेखावटी में है राजस्थान में, कि जितना पानी गिरता है उतना रेत जमती है, फिसलती नहीं है। जयपुर के आसपास के गांव में भरी बारिश में आप बस ले जाओ, क्योंकि वो बस जो है कीचड़ में बैठेगी नहीं, वो रेत है, वो पानी से और जम जाएगी तो पकड़ मजबूत रहेगी बस की, तो गाड़ी का पहिया नीचे नहीं फिसलेगा, वो चलती चली जाएगी। और ये जो मालवा है यहाँ फिसलन भरी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, तो बड़ा खतरा रहता है ऊंट के लिए। ये चौमासे के काबिल क्षेत्र नहीं है मालवा का और ये काली मिट्टी का प्रांत, ये बहुत खतरनाक है। ऊंट में इतनी समझ है, वो नहीं जाना चाहता है। अब ये जो अड़ियल बुद्धि के मनुष्य हैं, ये उसकी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं और उसको जबरदस्ती प्रेरित कर रहे हैं। तो वो प्रेरित करना, उसकी सिचुएशन देखो, देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार उसको ट्रेनिंग करो। ये क्यों नहीं पास हो रहा है, ये फेल क्यों हो गया, इसको वापस रीट्राई करो, कोशिश करो। वो उनकी कथा है ना, वो भजन आता है, अरे बड़ी अच्छी सी कथा भर्तरी महाराज की। और उस भजलो राम रघुवीर कोई दिन याद करोगे, भजलो राम रघु कोई दिन, चलता जोगी बहता पानी, चलता निर्मल कर लो शरीर, कोई दिन याद करोगे, निर्मल महल मालिया मंदिर तेरा, महल मालिया पड़ी रहे जागीर, कोई दिन याद करोगे, पड़ी रहे जागीर। साल दुसाल तेरा धरा रहेगा, साल आखिर उड़ावे धोलो चीर, कोई दिन याद करोगे, आखिर उड़ावे धोलो चीर। लाख जतन तू कर ले बंदे, लाख जतन तू
एक दिन जावेगा शरीर, कोई दिन याद करोगे। एक दिन राजा भरत री राज छोड़ियो, राजा भरत री बनी गया सल फकीर, कोई दिन याद करोगे। बन गया सल रानी बिरोवे प्रजा बिरोवे, रानी भी नैना में ढल रयो नीर, कोई दिन याद करोगे। नैना में ढल रयो ये महाराज जब नाथ महात्माओं के संग में हो गए और आरंभ में इनका मन इनको भजन नहीं करने देता, क्योंकि ये तो सुखोपभोग का ऐशो आराम का जीवन जिए हुए हजारों दास दासियों की सेवा में रहा हुआ मुलायम काया शरीर, इच्छा भोगवादी शरीर, पलक झपकते ही जो इच्छा करो वो सभी चीजें इनके हाजिर रहती थी और दुख में आके महात्मा बन गए। अब यहां इनको मन बार बार विपरीतता दिखाता है, बार बार मन कुलाचे मारता है, बार बार उछाले मारता है। भजन में मन नहीं लगता है, सत्संग में मन नहीं लगता है, ज्ञान सुनने में मन नहीं लगता है, और उनको सुनना पड़ेगा ज्ञान को। अटल इरादा करके बैठे और फिर थोड़ा सा थक गए तो थोड़ी सी नींद ले ली, भूख लगी तो थोड़ा सा आहार ले लिया, फिर भजन में लग गए। और फिर भजन में लगते लगते इनने देखा ये नहीं मान रहा है मन, तो जो नदी के ऊपर आड़ी खजूर का पेड़ था, आड़े खजूर के पेड़ के ऊपर घोड़ा फलांग बैठ गए, दोनों तरफ पांव लटका करके बैठ गए, और दोनों तरफ पांव लटका करके बैठ गए नदी के ऊपर। और जैसे ही वो नींद का झोंका आवे तो सीधे डबुक नदी में पड़ जाए, फिर चढ़े वापस और फिर चढ़ करके उस खजूर के ऊपर बैठे घोड़ा फलांग, और फिर जा करके ध्यान मग्न होने की कोशिश करे, और फिर उसमें नींद आ जावे तो नींद में फिर पानी नदी में डुबुक हो जाए, अब फिर निकल करके फिर साधना करे। बार बार उस मन को कायर बनाना, उस मन को बिल्कुल हार मनवाना। और मन खंडे रामे भजे, तजे जगत ग्रह कूप, राम चरण तब परसिए, ये आत्म शुद्ध स्वरूप। मन को मारना ही पड़ेगा और राम को भजना ही पड़ेगा। जब ऐसी लगातार कोशिशें होती है, लगातार कोशिश, ट्राई अगेन टू अगेन, ट्राई अगेन टू अगेन, अभ्यासेन तु कौन्ते ये वैराग्येण च गृह्यते। आप जितना दृढ़ वैराग्य पकड़ोगे, अभ्यास पकड़ोगे, एक दिन भजन में, भक्ति में आपका मन तल्लीन हो जाएगा। उद्धव को ये बात भगवान वासुदेव परमात्मा समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इस मन को रोकना है, और ये आपका प्रयास है, ये आपकी कोशिश है। भक्ति का कुल मतलब इतना ही है, और जितने भी बाकी के त्याग, संयम, वैराग्य, तपस्या, व्रत, ये सब इसी मन को मांझने के लिए है, इस मन को रोकने के लिए है। ये मन के ऊपर ही सारे विधान हैं। अगर आपने मन को शांत कर लिया, रोकने में आप सब सफल हो गए, तो भक्ति में आप मुकाम पकड़ लेंगे, फिर और कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भक्ति का कुल मतलब है कि मन प्रभु में रंग जाए, लग जाए, प्रभु में रुक जाए, प्रभु के नाम में रुक जाए, प्रभु के ध्यान में रुक जाए, प्रभु के रूप में रुक जाए, प्रभु की कथा में रुक जाए। ये मन तल्लीन हो जाए, बस मन न रहे,
नम जाए, प्रभु में ही भींग जाए और प्रभु के अंदर ऐसा हो जाए जैसे मछली जल के भीतर रहते हुए होती है। जल की मछली को अलग करो तो वो मछली अलग नहीं होती, मर जाती है। ऐसे प्रभु बिना जिया न जाए, ऐसी भावना बन जाए, उद्धव उद्धार को प्राप्त हो जाओगे। साधना की विधि महिमा नाम प्रताप ग्रंथ में जो स्वामी रामचरण जी महाराज ने लिखी है वही विधि बता रहे हैं 14वें अध्याय में। 6ठे अध्याय में लिखी है भगवद गीता में, वही विधि बता रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जो विधि लिखी है भजन की विधि वही लिखी हुई है। प्रथम नाम रसना सुगावे, श्रवणा सुन के प्रेम उपजावे, पुनि रसना की श्रद्धा जागी, राम रटन निश्वासर जागी, सारी दूजी आशा सकल बुहारी, तब राम नाम में सूरत तहारी। वही वाला ज्ञान वो दे रहे हैं उद्धव को। पूरा अध्याय साधना का है, 14वां अध्याय 11वें स्कंद का। हम सुनते रहेंगे, विचारते रहेंगे, चलते रहेंगे। समय आज का पूरा